नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाई वक्त अजीम। मैं हूं आपके साथ ऋचा चल्ला। हमने आपको एक खबर बताई थी कि किस तरह से एक नायब तहसीलदार और एक पटवारी को रिश्वत लेने के मामले में 4 साल की सजा सुनाई गई है और वो भी कठोर कारावास। आखिरकार पहले इस करप्शन को लेकर किस तरीके से कानून है और जो अधिकारी यानी कि सरकारी मुलाजिम होते हैं उन पर किस तरीके से लागू होता है और ये कठोर कारावास आखिरकार क्या है, इन पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर रिटायर्ड जस्टिस मौजूद हैं सुभाष गुप्ता जी, इनसे जानते हैं। सर, आपका स्वागत है। सर, आज हमने एक खबर की थी कि एक पटवारी और एक नायब तहसीलदार, इन दोनों को 4 साल की सजा हुई है रिश्वत लेने के मामले में और वो भी कठोर कारावास हुई है। पहले तो ये जानेंगे कि रिश्वत लेने और एक अधिकारी के तौर पर, एक अगर आप सरकारी मुलाजिम है, किस तरीके के कानून कहते हैं इनके लिए? देखिए, रिश्वत जो है, आप जिस ये करप्शन, तो ये लफ्ज ही बोलता है कि ये कुछ भेदभाव नहीं, लीगैलिटी नहीं, ये कानूनी कोई वैधता नहीं है करप्शन लेना। तो इतना जबरदस्त कानून है जो हमारा एंड प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के नीचे है कि उन्होंने कि इसकी ऐसी डेफिनेशन बनाई है तो कि जो करप्शन की व्हाट यू मीन बाय करप्शन, क्या मतलब है इसका, कि ब्राइब लेना, घूसखोरी, क्या मतलब है, इसकी भी डेफिनेशन है और इसको डिफाइन किया गया है। उन्होंने कहा कि भाई कोई बंदा पैसा खुद लेता है, किसी को है, कुछ भी तरीके से वो एक करप्ट प्रैक्टिस मानी जाएगी। बहुत लंबी चौड़ी डेफिनेशन है, बच नहीं सकता। लेकिन एक बात है, उधर से एक्सेप्ट और डिमांड आना चाहिए, इससे जो पब्लिक सर्वेंट है और जो ले रहा है, जैसे यहाँ गिरदावर पटवारी जो आप कह रहे हो तहसीलदार नायब जिसको सजा हुई है, इन्होंने डिमांड की होगी कि मैं पर्टिकुलर काम आपका करूंगा अगर आप मुझे पर्टिकुलर ये रिश्वत दोगे, जो ब्राइब दोगे ये। अब ऑब्वियसली और फिर इन्होंने ट्रैप करवाया होगा जो भी एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो है, तो ये एक सिस्टम आ गया। लेकिन जो आप बात कह रही है ना, ये बड़े सिस्टम रखे हुए हैं करप्शन लेने के, ढंग के हैं। तो एक सबसे जो बड़ी बात है ना, जो आप कहोगे करप्शन कैसे समाज में हम रोक सकते हैं, ठीक है, किसी भी लेवल पे करप्शन है, जहाँ पे आप एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट करप्शन करता है, पॉलिटिकल सर्वेंट, जो पॉलिटिकल, ये भी पब्लिक सर्वेंट में आते हैं, जो मंत्री हैं, दूसरे हैं, ये भी अगर कोई लेंगे तो ये भी करप्शन में आएंगे। तो लेकिन होता क्या है कि पैसा आ जाता है, तो एक पैसा आ जाता है, करप्शन हो जाती है, तो करप्शन बड़ी, उसका काफी अमाउंट एक बंदे के पास आ जाता है। जब भी वो करप्शन कर रहा है तो एक ही पोस्ट पे होता है, और आज तो पोस्ट, ये टेबल का भी पैसे होते हैं और पर्टिकुलर पोस्ट भी होती है, चाहे कहीं भी, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, कौन कौन से दायरे हैं सभी को पता है कि भाई ये करप्शन जो है, और इतनी घर गई है कोई काम, और इतनी दलेरी से लोग ले रहे हैं ना, डर नहीं है, कोई डर नहीं। डर क्यों नहीं है? कहते ठीक है 10-20 लाख 50 लाख 50 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लिया, कोर्ट में केस चलता रहेगा। आप देखिए कोर्ट में कितने लोगों को सजा हो रही, कितने लोग जो ट्रैप केसेस हैं, जो वो है। सबसे बड़ी बात जो है, जो इसमें प्रोविजन भी है, जो प्रिवेंशन ऑफ, सबसे बड़ी है कि बंदा को, जो भी पब्लिक सर्वेंट, उस पर नजर हो। आपने देखा होगा एक छोटे छोटे मुलाजिमों के पास करोड़ों रुपए लगे, प्रॉपर्टीज हैं, जहां हैं, जम्मू कश्मीर में हैं, बाहर हैं, कहीं भी हैं, तो बाद में तो डिस्प्रोपोर्शनेट असेट्स, एक वो भी एक करप्शन में आता है, वो भी एक मिसकंडक्ट है एक पब्लिक सर्वेंट के लिए। समझो उसकी एक पे मनी 1 साल की 5 लाख रुपए एग्जाम्पल है, उसकी प्रॉपर्टी है जब से उसने ज्वाइन की है नौकरी 50 करोड़ की, 5 करोड़ की, वो कौन देखेगा? और पता सिविल और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है कि बंदा करप्ट है। होता क्या है कि उसकी प्रॉपर्टी जो उसने बनाई हुई है साथ ही अटैच हो जाए, वो कर रहे हैं। जो इल गार्टन मनी है ना, ये जो इस क्राइम से आ रही है, जो करप्शन से आ रही है, और आप किसी की प्रॉपर्टी जब उस पर केस होता है, जो भी प्रॉपर्टी उसकी है ना, साइमल्टेनियसली एक वो उस पर होना चाहिए, क्या प्रोपोर्शनेट है, जहां डिस्प्रोपोर्शनेट है। ट्रैप का केस बनाते हो, जो आपने बनाया, सजा दिलवा दी, 4 साल की, इसकी अपील होगी, आगे होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उसकी प्रॉपर्टी जो उसने बनाई हुई है,
सालों से ले रहा है करप्शन, उसको क्या है? मेरी फैमिली तो खड़ी हो गई ना, मेरा घर तो बन गया ना, वो आलीशान बना है गांव में, शहर यानी में, चोट ऐसी लगनी चाहिए कि उसको उसकी प्रॉपर्टी उसी वक्त चेक होने चाहिए जब भी उसके खिलाफ करप्शन केस है, चाहे किसी भी लेवल का। प्रावधान है अटैचमेंट का, वो फॉर फ्यूचर है, मतलब उसको जब्त की है, स्टेट प्रॉपर्टी बन, और बहुत सी हो रही है यूपी में, मनी लॉन्ड्रिंग में है, ड्रग्स को लेकर ड्रग्स को है, नार्को फंडिंग के बाद से और टेरर फंडिंग के लिस्ट में है। लेकिन इसमें भी होना चाहिए, ये भी एक इकोनॉमिक ऑफेंस है, और ये घर घर के है, और इतना खतरनाक है ये, वो कोई मतलब वो है। देखिए आपने पैसा जैसे इसमें है, काफी टाइम लगा होगा, हो सकता है रिटायर भी हो गए होंगे जो सर्विस में होंगे, तो ये ओपिनियन चलती रहेंगी उधर, वो प्रॉपर्टी के वो भी बढ़ते जाएगी जो उन्होंने कमाई हुई है इसी से। एक एक्ट थोड़ा होगा, मुझे नहीं लगता कोई पहले एक्ट से पकड़ा जाता है, कोई पहले एक, वो मल्टीपल, खुदा भी देख रहा है यार, माफ करो, एक दो माफ करो 10 100, तो ये काफी लोग जिनको पे ट्रैप लगता है ना, उनका मैंने जो नोटिस किया सोशल लोग, वो ग्रीडी होते हैं, इतने ग्रीडी होते हैं, और एज ए मैटर ऑफ राइट वो करप्शन मांगते हैं, और उनका अमाउंट जो होता है वो डिस्प्रपोर्शनेट। सर इस पर प्रॉपर्टी टैक्स क्या बात करें, क्या इस पे जैसे अब ये दोषी पाए गए हैं तो इनको 4 साल की सजा होगी, पहले जानेंगे कठोर कारावास में और जो सिंपल सजा होती है कि 4 साल, इसमें क्या अंतर रहता है? देखो कठोर को सिंपल इम्प्रिजनमेंट और रेगुलर इम्प्रिजनमेंट। रेगुलर में है कि आपको कोई काम करना पड़ेगा, जैसे मजदूरी करना पड़ेगा, जैसे पत्थर तोड़ने पड़ेंगे, या कोई भी आप कह सकते हो, फ्री में खाना नहीं मिलेगा, फ्री में खाना नहीं मिलेगा, फ्री में खाना नहीं मिलेगा, लेकिन जो दूसरे हैं सिंपल वाले, उनको काम ले सकते, दूसरा काम लेते हैं, वहां पे कोई बद कर रहा है, खाना बना रहा है, कुछ छोटा वो कर रहा है, किसी को उन्होंने लगा दिया है रीडिंग रूम में लगा दिया है, जो जेल का है, वो वाला प्रावधान है। ये इसलिए रखा गया रिग्रेस, भैया ये पैसा दो, आप रिश्वत का कर रहे हो, आलीशान महलों में रह रहे हो, आलीशान बिल्डिंगों में रह रहे हो, लेकिन जब आपको सजा होगी उधर पत्थर भी तोड़ने पड़ेंगे, हार्ड लेबर करने पड़ेगी, देख लो क्या है। सर आखिरी सवाल है कि क्या ऐसे मामले में अगर ये अगली कोर्ट में अपील करते हैं, आगे भी दोषी पाए जाएंगे जो भी होगा, तो क्या इसमें नौकरी से बर्खास्तगी की भी रहती है? नहीं, तो नौकरी की बर्खास्तगी तो सजा हो गई, इसको अगर इनको बेल पे नहीं होंगे, वो तो प्रोविजन है जो हमारा सिविल सर्विसेज जो रूल्स हैं, दूसरा है वो है 48 आवर्स, अगर इसकी बेल के टाइम पे अरेस्ट हुआ होगा 48 आवर्स में, और जनरली सस्पेंड हो जाते हैं। लेकिन ये होता है कि एक है कि जब बड़ी हो जाते हैं तो इनको पूरा हिसाब किताब पुराना मिलता है, जो आपने नौकरी जाने का है, अगर नौकरी तो मुझे लगता है चली नहीं गई होगी फिलहाल, जब फाइनल होगी एजुकेशन, जैसे आपने कहा अपील में जाएंगे, फाइनल होगा तो नौकरी जानी ही जानी है। और मुझे लगता है जो अगर इसके जी पहले 48 आवर्स से ज्यादा रहे होंगे, बेल नहीं हुई होगी, तो जनरल कोर्ट नहीं करते हैं जो एंटी करप्शन कोर्ट्स हैं जिसमें, तो अगर वो तो सस्पेंडेड, और डिसिप्लिनरी एक्शन तो सस्पेंड तो होगा ही होगा, ये तो होगा। लेकिन सर एक बड़ी अच्छी बात है कि अब लोग भी सामने आ रहे हैं शिकायतें लेके, ये आना चाहिए, बहुत कम आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं, कम आ रहे हैं, और इनका नेक्सस बड़ा खतरनाक होता है, जो ये लोग होते हैं। लेकिन अगर तोड़ना है तो इनको तोड़ना तो देखिए, जो सिंसियरली काम करना पड़ेगा, एसीबी है, इसको इसकी इंफॉर्मेशन, इसके सोर्सेज हैं कि भाई बंदे फलाना बंदा क्या कर रहा है अपने तौर पे। अभी ये बिजनेस नियम बना रहे हैं, बीक बना रहे हैं सीबीसी की तरफ से, जो सेंट्रल बिजनेस कमीशन है ना, वो उनकी ड्रेस होती है, हर साल मनाते हैं। पिछले साल मैंने एसीबी और रूरल डेवलपमेंट के साथ हमने एक प्रोग्राम किया, अभी भी हो रहे हैं, लेकिन सब कुछ है, लेकिन एग्जीक्यूशन इन्फोर्सबिलिटी लोगों को डरेगी, तो ये करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा, लेकिन ये साथ में ये जो आपने कहा कि भाई ये इन्फोर्सबिलिटी होगी या दूसरा होगा, कानून का डर होगा, वो तब जाके बात होगी और लोगों को सामने आना। तो आपने सुन लिया कि जिस तरीके से इन दोनों को सजा सुनाई गई, हालांकि पहली बार नहीं हुआ जब किसी अधिकारी को इस तरीके से पकड़ा गया हो, सजाएं भी हुई हैं, लेकिन बड़ा ज़रूरी है कि अगर ऐसे अधिकारियों को आपने हटाना है
तो कानून का डर कैसे पैदा करना है ये भी सोचना होगा कहीं ना कहीं सरकार को या प्रशासन को या जुड़े हुए जो डिपार्टमेंट्स होते हैं। लेकिन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अगर आपसे भी कोई इस तरीके की डिमांड करता है तो आप भी सामने ज़रूर आए। कैमरामैन नवीन के सारे से